वेलकम बैक गाइस। सो हमने ये CUET UG का एक क्वेश्चन लिया है मैथमेटिक्स का। तो जो नहीं जानते हो कि ये CUET क्या होता है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी UG डिग्रीज़ होती हैं उसमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। तो आप उसकी जो लिंक है CUET UG की, उस पर जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और हायर मैथमेटिक्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन को लिया है और हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है, आपके पास एक फंक्शन है f(x) और इंटरवल दिया है, साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लिस्ट दी है, आपको मैच करना है और उन ऑप्शंस को टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन दिया है, उसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करिए। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं। x के रिस्पेक्ट में जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, so you will get 6x square minus 18x plus 12. Now you need to substitute this equal to 0, जिससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे ही आप इक्वल 0 करेंगे, 6 का डिवाइड कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, नाउ अब इसे आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सो क्लियरली अगर आपको फैक्टर करना आता है तो बहुत जल्दी फैक्टर कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सो ये आपके फैक्टर हो गए। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक 1 मिल गया, एक 2 मिल गया। नाउ क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो आप देखेंगे x जो है 0 भी है और 3 भी है, तो उसको भी आपको क्रिटिकल पॉइंट में, नॉट इन अ क्रिटिकल पॉइंट, आपको फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पे भी चेक करनी होगी। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं और आपको चेक करना होगा कि कौन सा मैक्सिमा दे सकता है, कौन सा मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव में ये हो जाएगा आपका 2 × 6 12x माइनस 18। अब आप देखिए, पहले x इक्वल टू 1 पुट कीजिए। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे 12 माइनस 18 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -6, और ये लेस देन 0 है, इसलिए जो पॉइंट है 1 ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। इसी तरह से जैसे ही आप 2 पुट करेंगे, 2 पुट करते 24 माइनस 18, और ये जो नंबर आएगा 6 ये पॉजिटिव है, तो ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो आपको ये चीज़ तो मिल गई। ओके, 1 और 2। अब 1 पे वैल्यू निकालनी है, 2 पे निकालनी है, 0 और 3 एंड पॉइंट्स पे निकालनी है। किसकी, फंक्शन की वैल्यू। सबसे पहले 1 पे निकालते हैं जो आपको मिला है, जो कि क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट। 1 पे जैसे ही रखेंगे 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 5। ओके, देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस और प्लस प्लस, 12 प्लस 2 14 एंड दिस इज ऑल्सो 14। सो आपकी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, वेरी गुड। नाउ अब आपको किस पे निकालनी है, F2 पे निकालते हैं। F2 पे क्या आएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 8 × 2 16 माइनस 9 × 4 36 प्लस 12 × 2 24 एंड फाइनली दिस इज -5। ओके, वेरी गुड। तो जस्ट इसे सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका -41। देखिए 36 और -5 -41 प्लस 16 और 25 40। सो ये आपको -1 दे देगा। तो 2 पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2 पे आपकी वैल्यू आ गई -1। ओके, अब किस पे, 0 पे निकालते हैं। तो 0 पे निकालते समय जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि -5 भी आने वाली है। ओके, और क्या बचा, 3। अब 3 पे जैसे निकालेंगे, सो 2 × 27 माइनस 9 × 9 प्लस 12 × 3 -5। ओके, सो ये अगर आप देखेंगे ये 54 हो गया, ये -81 हो गया, ये 12 × 3 36 -5। ओके, सो ये फाइनली आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको माइनस का 86 एंड प्लस का
50 30 80 एंड 90, तो ये आपको दे देगा फाइनली 4। सो 3 पे जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 4। सो देखिए अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पॉइंट आपका मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का है। तो सबसे कम वैल्यू आपको किस पे मिल रही है? 0 पे। सो 0 आपका जो है मिनिमा का पॉइंट हो गया, ठीक है, जो कि एब्सलूट मिनिमा का पॉइंट है। तो एब्सलूट मिनिमा का पॉइंट कौन सा हो गया आपका? मैच ही करा रखा है उन्होंने, 0। ओके। एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है? एंड पॉइंट पे ही मिल रही है। सो ये हो गया 3 पे। 3 पे आपका क्या हो गया? ये 4, यानी एब्सलूट मैक्सिमा जो है वो आपका 3 पे दे रहा है। सॉरी, हाँ 3 पे दे रहा है एब्सलूट मैक्सिमा आपका। ये देखिए 3 के करस्पॉन्डिंग आपको हाईएस्ट वैल्यू 4 मिल रही है, इसलिए एब्सलूट मैक्सिमा का जो पॉइंट हो गया वो हो गया आपका 3। सो एब्सलूट, लेट मी जस्ट मेक इट मच क्लियर। तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू आ रही है? तो 0 जो पॉइंट है जिस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, सो ये आपका सेकंड से मैच हो गया। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है? वो 3 पे आ रही है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा हो गया? वो हो गया आपका 3, ठीक है। देखते हैं कि इनसे आपका काम हो जाता है या नहीं। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किससे? सी आपका फर्स्ट से मिल रहा है। तो देखिए आप कौन से ऑप्शन है जिसमें सी फर्स्ट से मिल रहा है? एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, 3 ऑप्शन है, तो यानी ए ऑप्शन कट गया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा किससे मिल रहा है? सेकंड से। डी आपका सेकंड से। देखिए डी किस में है? सेकंड में। तो आपका फर्स्ट तो कट गया, ये भी कट गया, बचा हुआ ऑप्शन 4 हो गया। यानी 2 चीज़ से ही आपका काम हो गया। अब आप उसमें मैच करेंगे कि एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपने देखा एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। सो ये आपका ए 4 से मिल गया। आप चेक कर सकते हैं इसमें ए 4 से मिला हुआ है। और एब्सलूट मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी? -5 आ रही है। तो ये आपका मिल गया आपका बी थर्ड से। ओके, सो बी आपका यहाँ पर थर्ड से मिला हुआ है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैशअप हो जाता है राइटिंग वगैरह में, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप वहाँ पर भी काम करेंगे तो ऐसे ही आपको रफ कॉपी पे काम करना होगा। आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे बहुत अच्छे से लिखें, क्योंकि कोई भी उसे नहीं देखेगा, आपके ऑप्शंस चेक किए जाएंगे। सो जिस तरह वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा हम उसी तरह से क्वेश्चंस को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। If you have any doubts, then you can ask in the comment box. You can email me. You can find out my email ID on my YouTube channel. Take care. Bye bye.